ट्रिम कर दीजिए, बस उतना ही। सर। थैंक यू ठीक दीपक जी। ठीक ठीक है, मैं बात। जी सर, आपके पास 40 मिनट का समय है। आप चालीस हाँ जी, मिनट लेके हम लोग शेयर कर सकते हैं, प्लीज सर। जरूर जरूर। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड फॉर द सर्विस ग्रुप। मैं आभार हूँ। मुझे इस अपॉर्चुनिटी दिया, ये अपॉर्चुनिटी दिया मुझे कि मैं अपना जो भी अनुभव है शेयर करूं इस प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक है वी एग्नोस्टिक्स। तो ये मुझे बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसीलिए बहुत फेवरेट है कि मेरा जो बिलीफ था जिंदगी का, उस बिलीफ को ये ये चैप्टर जो है बिग बुक में बहुत बढ़िया तरह से इसे कवर किया है। तो और मेरा स्पॉन्सर जो है, जिस जो आदमी मुझे गाइड कर रहा है, आज भी गाइड कर रहा है, वो आज 40 साल सोबर है। तो उन्होंने मेरा एग्नोस्टिक से बिलीवर कैसे बनाया, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट हुआ मेरा और मेरा स्पॉन्सर के साथ। मैं पहले उसका पहले मैं ऐसे में कैसे ए में कैसे आया। तो मैं माई लाइफ तो बहुत बहुत बढ़िया चल रहा था। लाइफ में कुछ कमी नहीं थी। अच्छा खासा एजुकेशन था और बहुत जल्दी काम करना। 20 साल की उम्र में मेरा मेरा 21 साल की उम्र में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था और मैं एक ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन में सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हिसाब से मैं ज्वाइन कर लिया। और चलते चलते 4 साल में रीजनल हेड बन गया। 25-26 साल की उम्र में एंटायर साउथ इंडिया का मार्केटिंग हेड बन गया था मैं। और सक्सेस बहुत जल्दी आ गया जिंदगी में। शादी 26-27 साल तक शादी हो गया और मेरा एक घर भी खरीद लिया। और 28 साल में एक बेटा हुआ। और 31 साल में दूसरा घर खरीदा, दूसरा बेटा भी हुआ। और जिंदगी बहुत मस्त बढ़िया चल रहा था। तब तक शराब मेरे जिंदगी में नहीं आया था। उल्टा मैं सब लोगों को लेक्चर देता था, ये पीने में क्या है, तुम लोग पीने में पैसा बर्बाद कर रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो, अपना सेहत भी बर्बाद कर रहे हो। मैं ये सबको लेक्चर देता था कि आपको इतना भी सेंस नहीं है, आपको पैसा बर्बाद हो रहा है, वक्त बर्बाद हो रहा है, आपका हेल्थ बर्बाद हो रहा है। वैसा आदमी को एक 2-3 साल के अंदर किसी एक पार्टी में एक गिलास बियर पकड़ा दिया किसी दोस्त ने, ये बोल के कि आप पिया नहीं है तो जिंदगी में किया क्या है। मैं जिंदगी का मजा ही नहीं लूटा। तो फिर मेरा मजा लूटने का चालू हो गया। तो शराब ने मुझे ऐसा मारा। 4-5 साल में मैं फुटपाथ में आ गया। एक घर बेच दिया था, इतना लोन्स कर लिया था। क्योंकि मैं अकेला कभी नहीं पीता था, साथ में 10-10 लोगों को लेके चलता था, रिसोर्ट बुक करता था। एक बार में 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख। मैं 25-28 साल के पहले बात का बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे एक एक टाइम पे 1 लाख, 1.5 लाख बिल पे करता था। वो कब तक रहेगा पैसा। एक घर बेचना पड़ा, उतना लोन बढ़ गया था। और उसके बाद नौकरी छोड़ दिया। पैसा जब तक जो भी सेटलमेंट का पैसा आया, 2-3 महीना पी लिया उसको। और उसके बाद पैसे का लाले पड़ने लगे। तो फिर घर पे चोरी करना शुरू किया। गोल्ड, जो भी घर पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स था या सिल्वर ऑर्नामेंट्स था, पूजा रूम में जो भी दीपक जो जलता था उसको चुरा के बेच दिया। बीवी का नोज रिंग बेच दिया। मेरा चेन रिंग सब बेच दिया। सब बेच बेच के पीना, बेच बेच के पीना। ऐसा ऐसा हो गया था जिंदगी। और जब मैं एए में आया, मुझे फुटपाथ पे उठा के लेके गए थे। मुझे फुटपाथ, सीधा फुटपाथ से घर छोड़ के भाग गया था कहीं। बिकॉज घर में पीने के लिए नहीं छोड़ते थे, भीख मांग के पिया पी रहा था। तो किसी ने मुझे पकड़ के लेके आके, दोस्त का दोस्त था मेरा, वो मुझे पकड़ के लेके आके एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला। कहीं 2006 में फरवरी या मार्च महीने में मुझे डाला गया था रिहेबिलिटेशन सेंटर में। और वहां पे मुझे एए का मैसेज मिला। और उसके बाद वहां पे 3-4 महीने गुजारा। और उसके बाद बाहर आके काम ले लिया। और पहला दिन
रियाब से मुझे मीटिंग बहुत बार लेके गए थे, लेकिन पहला दिन जिस दिन मैं अपना काम खत्म करके आज मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, क्योंकि मुझे शराब से दूर रहना है, मुझे सिक्योरिटी और सेफ रहना है, तो मुझे ये मीटिंग्स अटेंड करना है। वो मान के मैं पहला दिन मीटिंग में आया 10 जुलाई 2006 में। मैं उसी डेट को सोबर डेट मानता हूँ। और जिस दिन मैं शराब शराब आई मीन फोर्स से छोड़ा गया था मुझे। मैं मैं चाहता नहीं था शराब छोड़, मैं सोच रहा था पी पी के मर जाऊंगा। मुझे शराब छोड़ने का इरादा भी नहीं था। जब मुझे रिहैब में डाला गया फोर्सफुली, मुझे शराब नहीं मिलता था, इसलिए नहीं पिया मैंने। फरवरी मार्च महीने में कभी डालते डाले होंगे, मुझे वहां पे डेट ठीक से याद नहीं है, लेकिन जुलाई 10 उस दिन मैं अपने खुद इंटरेस्ट से मैं ये मीटिंग में आया कि मुझे सोबर रहना है। अगर मुझे सोबर रहना है, मुझे ये मीटिंग में आना है। यानी फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया था। मीटिंग को चल के आता था मैं। मेरा स्पॉन्सर मुझे हर रोज पैसे देते थे। ऑफिस जाने के टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं होता था, 50 रुपया देते थे वो कैंटीन में कुछ खरीद के खाने के लिए, पहला महीना सैलरी आने तक। मेरा स्पॉन्सर ने मुझे मेरा एक्सपेंसेस बेयर किया। सैलरी आने के बाद जितना मैं देता हूँ वो एक नोटबुक में लिख के रखते थे। वो जिस दिन सैलरी आएगा तुम्हारा उस दिन वापस कर। तो ऐसा मैं ए में आया। और ए में आते कि एक ही एक 4 महीना 5 महीने के बाद मेरा स्पॉन्सर ने बोला, यहाँ पे एक किताब है बिग बुक करके, पढ़ा है क्या? मैंने बोला सुना हूँ, बहुत लोग बात करते हैं बिग बुक में ये लिखा है वो लिखा है, बिग बुक ये है बिग बुक वो है, लेकिन पढ़ा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला ये लो करके मुझे बिग बुक दी है, उन्होंने बोला इसको पढ़ो। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद दूसरा किताब दिए, कि हैज बिन सीजन, तो उसका पढ़ा। उसके बाद दिए लिविंग सोबर। और उसके बाद दिए हाउ 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 वी जो मैक्यू का हियर आर द स्टेप्स वी टुक, वो पढ़े। ट्रेडिशन 12 स्टेप्स एंड ट्रेडिशंस का बुक पढ़े। पास इट ऑन पढ़ा। ए कम्स अ पेज पढ़ा। और एक 1.5 ईयर में मैं ए का पंटर बन गया एकदम। हर शेयरिंग में मैं कोट करता था बिग बुक में 85th पेज में 14th लाइन में ये बोलते हैं। और ये मेरे लिए शराबी होने के नाते ये परफेक्ट फिट होता है। यानी प्रैक्टिस कुछ नहीं करता था, शराब से दूर था, लेकिन बात बहुत करता था, सिर्फ बातों करना। आई वॉज नॉट वॉकिंग द टॉक, आई वॉज जस्ट टॉकिंग। तो दो लाइन बिग बुक से लेना, और 2 लाइन जो सीनियर मेंबर शेयर करते हैं उनसे लेना, 2 लाइन जो मेरा स्पॉन्सर बोलते हैं उनसे लेना, और उसमें मेरा मसाला ऐड कर लेना और शेयरिंग करना। तब और क्या इतना जोर से शेयरिंग करता था जैसे मैं 20 साल का सुबह। और बाहर आके लोग से पूछा था मेरा शेयरिंग कैसा था, पूछता था मैं। तो फिर एक दिन मेरा स्पॉन्सर ने बोला देखो भाई, शेयरिंग दिल से किया जाता है, और किसी को I'm not here to impress anybody. You're not going to the meeting to impress anybody on your sharing. Your sharing is your experience. तुम्हारा क्या था, क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, बस उतना शेयर करो बस। और ऑनेस्टी ऑनेस्टली शेयरिंग करना, वो होता है शेयरिंग। और मैं जज करने शुरू कर दिया उस टाइम पे। बोलता था जो न्यू कमर्स आते हैं, तो ऐसा करोगे तो पी लोगे। तब तक मेरा 1.5 ईयर 2 साल होने को हो रहा था। तो बोलता था न्यू कमर को तुम ऐसा कर लोगे तो पी लोगे। तो किसी दिन मेरा स्पॉन्सर को एक बात सुने और मुझे आके थप्पड़ मारे। उन्होंने बोला तू क्या भगवान हो क्या, तू भी एक बेवड़ा हो, एक दिन के हिसाब से सोबर रहने के लिए मीटिंग में जाते हो। तुम कौन होते हो बोलने वाला न्यू कमर को तुम पी लोगे? वो यू नो हाउ मच यूर डिमोरलाइजिंग हिम, उसको कितना डिमोरलाइज कर रहे हो मालूम है तुम्हें? तू जज जूरी नहीं है यहाँ पे, तू एक सिर्फ एक बेवड़ा है। एक दिन के लिए तुम्हारा सिक्योरिटी सेफ्टी और सोबर रहने के लिए वहां जाता है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड न्यू कमर। वी आर न्यू कमर्स एवरी डे बोल रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा आता था मेरा स्पॉन्सर में,
क्योंकि मुझे वो नो इट ऑल एटीट्यूड हो गया था मुझ पे, सारा लिटरेचर पढ़ लिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर मुझे स्टेप्स करने का मेरा मेरा स्पॉन्सर ने बोला, हाई टाइम यू कंप्लीटेड 2 years, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग द स्टेप्स, राइट? बहुत टाइम हो गया है तो आके अब स्टेप्स करना चालू करो। तो फिर मैंने पहला स्टेप, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माय लाइफ इज बिकम अनमैनेजेबल, तो उसको मानने के लिए मुझे वक्त लगा। लेकिन हाँ, लेकिन जब मैं उसके लिए बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स आंसर करना शुरू किया, जो मेरा स्पॉन्सर ने दिया था पहला स्टेप करने के वक्त पे, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चंस, प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस दिए थे, उसको आंसर करते 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 मुझे ये पता चला, मैं सिर्फ पावरलेस और मेरा जिंदगी अनमैनेजेबल सिर्फ शराब पीने की वजह से नहीं, वैसे भी शराब नहीं पिया तो भी आई एम पावरलेस ओवर पीपल, प्लेस, थिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, मनी, पावर, सेक्स, एक्शंस, यू नेम इट। आप जो भी बोलोगे, जो भी मुझे पसंद आता है उसको रिपीट करते जाऊंगा ब्लाइंडली, चाहे वो चीज मुझे बर्बाद क्यों ना करे। वो मेरा इंसानिटी सब चीज में है, मेरा जिंदगी का सब भागों में मेरा ये पावरलेसनेस ऐसा काम करता है कि मेरा जिंदगी अनमैनेजेबल ऑटोमेटिकली हो जाता है। और उसकी वजह से मैं फिर जाके रिलैप्स होता हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी मैनेज नहीं कर पाता। अगर मैं पीऊं ना पीऊं तो भी मैनेज नहीं कर पाता, मेरा इमोशन का बैलेंस नहीं होता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उड़ता रहता है, क्योंकि मुझे कंट्रोल नाम की चीज मेरा जिंदगी का डिक्शनरी में नहीं है। मैं किसी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, यानी कि मैं पावरलेस हूं। इसीलिए मेरा जिंदगी अनमैनेजेबल हो जाता है, और अनमैनेजेबल जब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, इरिटेट होता हूँ, डिसकंटेंट होता हूँ, मैं जाके पी लेता हूँ, रिलैप्स हो जाता हूँ। भगवान की दया से रिलैप्स तो नहीं हुआ, लेकिन ड्राई ड्रंक का स्टेज तो बहुत हो गया। मैं सोबर होने के 2 साल के बाद मेरे बीवी ने आके, मेरा स्पॉन्सर ने बोला, जब ये पीता था तभी ठीक था, लेकिन अब तो मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। स्पॉन्सर ने बोला, क्यों, क्या हो गया? तो इन्होंने बोला कि मेरे बीवी ने बोला, जब पीता था, पी के कोने में कुत्ते के जैसे पड़ के चुप रहता था, लेकिन अभी क्या है, पीना छोड़ दिया है, सबको सब चीज में टांग अड़ाता है बीच में, ये क्यों यहाँ है, वो क्यों वहां है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं आया, लेकिन खुद कुछ नहीं करता। काम पे जाता है, काम पे आके घर पे आता है और बैठ जाता है और हमको क्वेश्चन करना चालू कर देता है। इतने साल जब ये पी के रोड पे गिरता था, जहां पे गिरता था हम लेके आके घर पे रखते थे, इसका सारा टैंट्रम्स हमने ले लिया, इसका सारा टॉर्चर हमने ले लिया, तब कुछ नहीं पूछा हमने, लेकिन अब आज सब चीज के लिए पूछना शुरू होता है, एक टॉर्चर हो गया है हमारे हमारे लिए। तो उस टाइम पे मेरा स्टेप्स करना चालू हुआ, और ये जब पहला स्टेप मुझे ये पता चल गया कि आई एम पावरलेस ओवर पीपल, प्लेस, थिंग्स, सिचुएशंस, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, मनी, पावर, सेक्स, एवरीथिंग, सो आई नीड, मुझे एक पावर चाहिए जो मेरा इस इंसानिटी को सैनिटाइज करे। तब जाके स्टेप 2 केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन मी विल रिस्टोर मी टू सैनिटी। उस स्टेप में जब आया, तब मुझे एक गॉड कॉन्सेप्ट में उतना भरोसा नहीं था। मैं गॉड को, आई यूज्ड टू बिलीव गॉड ओनली फॉर माई कंफर्ट्स। मेरे, जब मुझे चाहिए तभी गॉड को प्रे करता था, यानी कि जब भी मुझे कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे भी निकाल दो। तो मेरा कन्वीनियंस के लिए मैं भगवान पे बिलीव करने वाला आदमी हूँ, कभी कभी हाँ बोलता हूँ, कभी कभी ना बोलता हूँ, इसलिए मैं एग्नोस्टिक हूँ। नॉन बिलीवर बेटर है, नॉन बिलीवर सीधा सीधा बोलता है वो गॉड नहीं है, और बिलीवर बोलता है गॉड है। लेकिन मैं ऐसा आदमी हूं बीच का, ना बिलीव करता हूं, ना नहीं है करके बोलता हूं। मेरा कन्वीनियंस के हिसाब से बिलीव होता हूं, कभी हाँ कभी ना। ये मेरा प्रॉब्लम है, बिकॉज आई मे अगेन डिसिसिवली डिसीजन टेकिंग पावर मेरे पास नहीं है। अगेन पावरलेसनेस वहां भी है। तो तब जाके मैं, मेरा स्पॉन्सर से बैठ के आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया मेरा और मेरा स्पॉन्सर के बीच में, तुम्हारा गॉड कहाँ है, क्या है, आप बता सकते हो क्या? आप कभी गॉड को देखे क्या? कभी आप गॉड को सुने हैं क्या? ये सारा यू नो नॉनसेंस टॉक्स विथ माय स्पॉन्सर। तो फिर मेरा स्पॉन्सर ने बोला, ठीक है भाई,
तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं, तुम सही सही जवाब दे सकते हो, हाँ? गुस्सा नहीं होना। मैं बोला ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है आपका। तो फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा बाप का नाम क्या है। मैं बोला मेरा बाप का नाम मेजर CK बालचंद्रन है। वो बोला, दूसरा सवाल, इस सवाल पे गुस्से नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। वो बोला क्यों। नहीं, मैं दूसरा सवाल जो पूछ रहा हूं। उन्होंने बोला क्या। अरे मैं बोला क्या है, पूछिए। तो फिर उन्होंने बोला, क्या तुम्हें गारंटी है, क्या तुम्हें गारंटी है तुम्हारा बाप का ही औलाद है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला सर आप क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आपको मालूम भी है मेरी माँ का इंटीग्रिटी के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो। अगर कोई और मैं ये बात पूछता, मैं उसको जिंदा गाड़ देता। तो मेरा स्पॉन्सर ने बोला हाँ मुझे पता है, इसीलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, फिर भी ये प्रश्न तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें गारंटी है तुम उसी बाप का औलाद है। मैं बोला सर बार बार रिपीट मत करो। वो बोला ठीक है, डोंट टेक इट एंग्रीली, थिंक एंड टेल मी, सोच के बताओ, क्या तुम्हारा पास कोई प्रूफ है, तुम्हारा पास कोई ऐसा ठोक के बोल सकते हो हाँ यही मेरा बाप है। हाँ मैं दिखने में मेरा हुलिया सब मेरा बाप से मिलता है। अरे हुलिया तो 7 लोगों का मिलता है दुनिया में, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो मैंने बोला अब सर आज साइंस बहुत तो इम्प्रूव हो गया है, अगर DNA जीन्स चेक किया तो पता चल जाएगा। लेकिन स्पॉन्सर ने बोले तुमने किया क्या, कितने लोग दुनिया में करते हैं कि ये मेरा बाप है क्या करके DNA टेस्ट, कितने लोग करते हैं। मैं बोला पता नहीं, आई डोंट थिंक एनीबडी डज इट, कोई करेगा भी मुझे पता नहीं। वो बोला हाँ, जब लीगल हैसल कुछ आ जाता है, लीगल इश्यूज कुछ हो जाता है, जब बेटा किसका करके क्वेश्चन आ जाता है, कोर्ट में होता है, तब जाके कोई DNA का टेस्ट करता है, वरना कोई DNA टेस्ट नहीं करता। तो आप क्या कहना चाहते हो, मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला देखो, तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ ने उसका उंगली इस आदमी को बता के बोली ये तुम्हारा बाप है। जब तुम्हारा माँ ये बात बोली कि ये तुम्हारा बाप है, तुमको कोई प्रूफ नहीं, कोई गारंटी नहीं, कुछ ठोक सबूत नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया तुमने ये आदमी तुम्हारा बाप है। ये क्या है, फेथ है। फेथ, फेथ को तुम देख नहीं सकते, देख, फेथ को तुम परख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। जो तुम्हारा बाप जो अफेक्शन लव केयर तुम्हारे लिए देता है ना, वो तू देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। भगवान, पावर ग्रेटर देन मी, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ये सब वही होता है फेथ। आज तुम फेथ को देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, छू नहीं पाओगे, लेकिन एक ना एक दिन जब तू ये 12 कदम कंप्लीट करके 10, 11, 12 प्रैक्टिस करते जाओगे, तब महसूस करोगे। ये इंसिडेंट मेरा बिलीफ को बदल दिया, मेरा बिलीफ को बदल दिया। हाँ मेरे पास कोई ठोक सबूत नहीं कि यही मेरा बाप है, लेकिन मैं जो फेथ मेरे माँ पे है उसके हिसाब से मैं उनको बाप मान लिया। वो जब तक थे तब तक तो वो मेरा बाप ही थे। तो ये चीज मुझे, मेरा नॉन बिलीवर से बिलीवर बनने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। और एक चैप्टर जब लिखा गया था, जब बिल ने ये चैप्टर लिखा वी एग्नोस्टिक, बहुत सारा लोग जो पुराने AA में थे वो गॉड फैक्टर में बिलीव नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए वो गॉड शब्द को हटा के सेकेंड स्टेप में वो लेके आया, पावर ग्रेटर देन अस विल रिस्टोर अस टू सैनिटी, अ पावर ग्रेटर अस, ओनली अ पावर ग्रेटर देन अस विल रिस्टोर अस टू सैनिटी। तो बोथ अल्कोहलिक्स वो रेजिस्ट किए उस टाइम पे पावर वर्ड गॉड के लिए। लेकिन तब बिल ने ये प्रूव करने को कोशिश नहीं किया कि बहुत गॉड है, भगवान है करके, वो प्रूव करने को कोशिश नहीं किया। लेकिन वो चुपके से वो चैप्टर में यही लिखते गया, आर यू विलिंग टू बिलीव दैट देयर कुड बी अ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ।
क्या तुम ये मान सकते हो कि तुमसे बड़ा एक शक्ति हो सकता है? तो अगर आप जब पढ़ते हो वी एग्नोस्टिक में, आप ये नोटिस जरूर करोगे, कहीं भी ये नहीं बोला जाता है तुमको गॉड पे भरोसा करना ही है। द बिग बुक क्या बोलता है? डू नॉट लेट एनी prejudice यू मे हैव अगेंस्ट स्पिरिचुअल टर्म्स डिटर यू। यानी कि आपका जो भी बिलीफ है कि भगवान है भगवान नहीं है, वो आपको वही रखो। लेकिन क्या आप इतना तो कर सकते हो? क्या आप में सिर्फ विलिंगनेस है, क्या इच्छा है क्या, कि ये मानने के लिए आपसे एक बड़ा शक्ति है? तो फिर जब हम वापस हमारा जिंदगी में जाते हैं, क्या मुझसे बड़ा शक्ति है? एक क्वेश्चन में जब खुद से पूछने के लिए कोशिश करता हूं, तो जब भी मेरा सेल्फ विल से जो भी मैं ट्राई किया जिंदगी में, वो मेरा शराब के ऊपर भी आता हूँ। क्या क्या ट्राई किया मेरा शराब रोकने के लिए। मैं बहुत डेस्परेट था शराब छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पाया। उसके लिए बहुत तरीका मैं कोशिश किया। मेरा सेल्फ नॉलेज, इथेनॉल बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या क्या केमिकल फॉर्मेशन होता है, उस केमिकल का एंटीडोट क्या होता है, उसके लिए मुझे क्या खाना है क्या पीना है, वो अगर मेरा ऑब्सेशन को कम करेगा क्या, वो हजार तरीके से मैं साइंस भी कोशिश किया, और मैं बिलीफ भी कोशिश किया थोड़ा सा। कुछ भी काम नहीं हुआ। विल पावर ट्राई किया, एक हफ्ता नहीं पीना है, लेकिन एक हफ्ते के बाद जितना पिया, एक हफ्ते का सारा स्टॉक जो था वो खत्म कर दिया। और प्रोमिसेस, कितना प्रोमिसेस दिया। भगवान की प्रॉमिस भी दिया हूँ, घर पे भगवान पे प्रॉमिस है, बच्चों के सर पे से हाथ रख के प्रॉमिस किया, फिर भी पी लिया। डॉक्टर्स को ट्राई किया, साइकोलॉजिस्ट को ट्राई किया, साइकियाट्रिस्ट को ट्राई किया, न्यूरोलॉजिस्ट को ट्राई किया, फिर भी फेल हो गया। और फियर, क्या फियर मुझे स्टॉप कर सकता है? फियर क्या है कि मैं अपना संबंधों को, मेरे शराब की वजह से मेरे संबंध टूट रहे हैं, मेरा सबका दोस्त लोग जो भी अच्छे दोस्त लोग हैं वो जा रहे हैं, और मेरा समाज में वो मेरा नाम खराब हो रहा है, वो शेम से भी कुछ नहीं हुआ मेरा। पी के मैं दुख होके रोड में नाच के आता था, कि चिंता नहीं करता था। नो शेम नो फियर। फियर और शेम भी मुझे दूर, शराब से दूर नहीं भी रखा गया। ये सारा चीज ट्राई करने के बाद भी मैं शराब से दूर नहीं हो पाया। लेकिन जैसे जैसे इस रूम पे आते गया, शराब अपने आप हट गया। कैसे हट गया पता नहीं। इस रूम में आके हर रोज मैं बैठ गया तो 1 घंटा सबको शेयरिंग सुना, तो मैं नेक्स्ट 23 घंटे नहीं पीता हूं। एक क्या है, एक एक अद्भुत है कि जहां पे मेरे जैसे ही लोग 10 15 या 20 लोग बैठते हैं और उनका अनुभव शेयरिंग करते हैं, मैं वहां सिर्फ जाके बैठता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। अगर मुझे कोई इमोशनल इम्बैलेंस हो जाए, किसी एक को फोन कर लेके करके बात कर लेता हूं, और मुझे सब वो भी सब ये बोलते हैं, चिंता मत करो बेटा, हमारे आते रहो, काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है पता नहीं, लेकिन काम करता है। तो फिर एक ने बोला, देर इज गॉड इन दिस रूम हु विल वर्क द प्रोग्राम। भगवान है इस रूम में, इसीलिए तुम शराब से दूर हो। तो फिर मुझे एक सोच में पड़ गया मैं, कि हाँ, सारा जिंदगी ट्राई किया शराब छोड़ने के लिए, नहीं हुआ। जैसे मैं इस रूम में आ गया, शराब छूट गया। मैं तो कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आ रहा था, सिर्फ सुन रहा था। तुम भाई लोगों को सबको सुन रहा था, और तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है मुझे शराब से दूर रखता था। तुम्हारा अनुभव जो है मुझे शराब से दूर रखता था। और जब मैं मेरा स्पॉन्सर को एक्सप्रेस किया, तो मेरा स्पॉन्सर ने बोला, बस तु तुम्हें इच्छा होना चाहिए बिलीव करने की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं भगवान पे भरोसा करो, भगवान है करके मैं नहीं बोल रहा हूं। एक पावर है विच इज ग्रेटर देन योर सेल्फ, जो तुम नहीं कर सका, इस रूम में आने के बाद हो गया। तो इस रूम को
गॉड मान लो, या तुम इस रूम को पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ मान लो, या तुम उन लोगों जो वहां बैठे हैं जिनका शेयरिंग के वजह से तुमको सुन सुन के तू सॉल्व हुआ है, उनको मान लो कि पावर ग्रेटर देन ग्रुप एज सच एज अ पावर थिंग। तो हर प्रॉब्लम के लिए तू मेरे मेरे पास आते हो, तो मुझे मान लो कि पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ। आई सेड हाँ, आपको तो बिल्कुल मानता हूं, आप मेरा पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ है। मुझे जो भी प्रॉब्लम होता है मैं आप ही के पास आता हूँ, लेकिन आप उसमें चुटकी बजाने में सॉल्व कर लेते हो, पता नहीं कैसे लेकिन कर देते हो, और आप जो बोलते हैं मैं करता हूं तो वर्क होता है। बोला अब के लिए सिर्फ इतना ही भरोसा रखो, देर इज अ पावर ग्रेटर देन यू विच इज वर्किंग फॉर यू इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में तुमसे बड़ा एक शक्ति जो है तुमको सोबर रख रहा है, इतना भरोसा करो। तो फिर आया, मेड डिसीजन टू टर्न माय विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम। वो वे एग्नोस्टिक्स के, जब हम उस पैसेज को पार करते हैं, उस नैया को पार करते हैं, एग्नोस्टिक का नैया से बिलीवर बनते हैं। ये कैसे होता है? ए मीटिंग्स के थ्रू, स्पॉन्सर के थ्रू, सर्विस करने से, ऑनेस्ट शेयरिंग करने से, प्रेयर करने से, मेडिटेशन करने से। एंड हम ऐसा ऐसा रिकवरी देखते हैं इस प्रोग्राम में जो कभी नहीं हो सकता है, वो हो जाता है। और मेरा साथ जिंदगी में ऐसा ऐसा चीज हो गया है जो मेरे जिंदगी में, मेरा इमेजिनेशन में भी नहीं था, मेरे ड्रीम्स में भी नहीं था, वो सब चीज हो गया है। तो अगर इसको कोई पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ और गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो अब हम बहुत बहुत लोग, हम जब आते हैं ना, तो जब हम आते हैं तो हम फेलोशिप को पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ मानते हैं, या स्पॉन्सर को पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ मानते हैं, या स्टेप्स को पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ मानते हैं। तो बहुत लोग ये बोलते हैं, आई आई कुडंट बिलीव बट आई कुड बिलीव दैट दे बिलीव्ड। मैं भरोसा नहीं किया, लेकिन मुझे ये भरोसा आया कि वो भरोसा कर रहे हैं एक पावर पे, उसके वजह से वो सोबर है, उनके पीछे पीछे मैं आ गया यहाँ पे। अगर मैं उसी चीज पे भरोसा किया तो मैं भी सोबर रहूंगा। वही वो, दैट इज व्हाट आई केम टू बिलीव। यानी कि आते 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 ही मुझे बिलीफ आया। पहला दिन बिलीफ नहीं आया, आते 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 गया। उसके बाद बिलीफ आया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद शराब मुझसे दूर हो गया, छूट गया। जो मैं जिंदगी भर ट्राई किया नहीं हुआ था, हो गया। तब आया बिलीव। तो स्टेप टू का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? अ पावर ग्रेटर देन, ओनली अ पावर ग्रेटर देन मी कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी। सैनिटी क्या होता है? इंसैनिटी का ऑपोजिट, यानी पागलपन का ऑपोजिट। पागलपन क्या 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 था मेरा पागलपन? मुझे मालूम था शराब मुझे बर्बाद कर रहा है, फिर भी मैं पी लेता था। वही पागलपन है मेरा। मुझे मालूम था मेरा करियर डाउन फ्लो हो रहा है, मुझे मालूम था मेरा संबंध सारे टूटे जा रहे हैं, मुझे मालूम था मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, मैं जीरो से माइनस हो रहा हूं, फिर भी मैं पीता गया पीता गया। रोकने की कोशिश किया, नहीं हुआ। स्टेप टू मुझे यही बोलता है कि एक इच्छा रखो, एक बिलीफ रखो, एक डिजायर रखो कि एक कोई पावर तुमसे बड़ा है जो काम करता है। स्टेप टू मुझे बहुत आसान की जिंदगी प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन स्टेप टू मुझे एक नया सोच देता है, अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग इट गिव्स मी। बिकॉज पहले मैं यही बिलीव करता था सब कुछ मैं कर सकता हूं, सभी मुझे पता है, सब मुझे मालूम है। मेरे जैसा इंटेलिजेंट आदमी, बुद्धिशाली या बुद्धिमान आज तक पैदा नहीं हुआ, अभी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा। आई एम द स्मार्टेस्ट आस अराउंड, देयर इज नोबडी एल्स मोर स्मार्टर देन आई एम। ये मेरा जो थिंकिंग जो था, वो थिंकिंग बदला के मुझे एक न्यू थिंकिंग दिया कि ओनली अ पावर ग्रेटर देन मी विल रिस्टोर मी टू सैनिटी। मेरा सोच बदला स्टेप टू ने। और आज मुझे सैनिटी का मतलब क्या मीनिंग होता है? आस्किंग इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग। पूछता हूं, डिमांड अधिकार नहीं चलाता हूं। घर पे मुझे एक कप कॉफी चाहिए, मैं बोलता हूँ स्वीट, कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी इफ यू डोंट माइंड? पहले बोलता था कप ला, कॉफी ला नहीं सकते, जाके ले जाओ। वो चला गया है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ,
विनती करता हूँ, डार्लिंग क्या मैं कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी। हंस हंस के देखती है मुझे। कभी कभी मैं कॉफी बना के लेके आता हूँ, बोलता हूँ स्वीटा तेरे लिए कप ऑफ कॉफी। राइट। एक्सेप्टिंग इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग। जो भी जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं आज मैं। पहले क्या था, आई विल एक्सेप्ट पीपल एज आई वांट देम टू बी। जैसे मैं चाहता हूं, अगर लोग वैसे हैं तो फिर मैं एक्सेप्ट करता था। वो जैसे हैं वैसे ही मैं एक्सेप्ट नहीं करता था, कंट्रोल करने की कोशिश करता था, ये मत करो वो मत करो, यहां मत जाओ वहां मत जाओ। अब तो मैं नहीं करता हूं। भगवान का एक प्लान है सबके लिए। सबका इंडिविजुअलिटी है, सबका लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, सबका कैरेक्टर अलग अलग है, सबका चॉइस अलग अलग है, अलग अलग है। उसको मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी मैं वो शक्ति, उस आदमी या औरत जो भी है, उनको मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, उस व्यक्तित्व को मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। जब उनके हिसाब से उनको जीने दे, लिव एंड लेट लिव। जीने दो, जियो और जीने दो। तो वो होता है जब टेक्स्ट टू पूर्ण तरीके से मैं एक्सेप्ट करके प्रैक्टिस करना चालू करता हूं। ट्रस्टिंग इंस्टेड ऑफ फियरिंग। बिलीफ रखना, ट्रस्ट रख करना। अरे ये मुझे धोखा दे देगी क्या, ये मुझे धोखा देगा क्या, ये सीख थी, ये काम सही होगा क्या। नहीं, भगवान पे ट्रस्ट रखो। और क्षमता योग्यता जो भगवान ने दिया है उसके हिसाब से अपना पूर्ण रूप की काम करो। और बैलेंस फल जो आता है उसको छोड़ दो। वो जो भी आएगा स्वीकार करना है। तो सर्विंग है इंस्टेड ऑफ टेकिंग। पहले मैं लेने में माहिर था, सबसे सब कुछ लेने में माहिर था। लेकिन अब जो मुझे मिला उसको देना है। काम किया, सैलरी मिला, घर पे आके देना है। दोस्त मिला, अफेक्शन दिया, मैं वापस अफेक्शन देना है। राइट। और कोई आके मुझे एक हेल्प किया, उसको थैंक यू बोलना है। अगर मुझसे हो सके उसको कुछ हेल्प करना है। राइट। ये क्या है, ये लेने से देना सीखा है इस प्रोग्राम ने। और स्टेप टू ने मुझे तैयार करता है इस चीज के लिए। और ये आज मैं जब मैं व्हेन आई लुक एट थिंग्स, जैसे मैं आई मीन सारा इकट्ठा मेरे एक बर्ड व्यू से देखता हूं। आज मैं किसी चीज पे, राइट, किसी किसी सिचुएशन में मैं सिर्फ दो ही चीज करता हूं, कर सकता हूं। एक, एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। जो भी है, जैसा भी है, जो भी सिचुएशन है, उस जिसको मैं बदल नहीं सकता, उनको उसको उन चीजों को वैसा ही स्वीकार करता हूं। और जिसको बदल सकता हूं उसके लिए करेज चाहिए। करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। और वो करेज कहां से आता है? सच बोलने से आता है। बाय बीइंग ऑनेस्ट, बाय बीइंग ट्रूथफुल, बाय होल्डिंग ग्रैटिट्यूड, मुझे करेज मिलता है। उस करेज से मैं किसको बदलता हूं? अपने आप को बदलता हूं भाई, किसी और को नहीं। क्योंकि मैं मेरे खुद को ही बदल सकता हूं, किसी और को नहीं, किसी और चीज को नहीं, किसी और चीज सिचुएशन को नहीं। कंट्रोलेबल्स जो होता है उसको बदल सकते हैं। यानी मैं मीटिंग में आना, शेयरिंग करना, किसी और से जाके मिलना, काम करना। राइट। तो क्या, घर का कुछ हो गया, घर का कुछ सफाई करवाना, घर का कुछ प्लम्बिंग का काम आ गया, इलेक्ट्रिशियन का काम आ गया, वो करवाना, ये सब एक कंट्रोलेबल्स है जो मुझे कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। राइट। जो मेरा क्षमता योग्यता के अनुसार मैं जो जो भी कर सकता हूं, मैं उससे करते जाता हूं। एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। क्या बदल सकता हूं, क्या बदल नहीं सकता हूं, इस दोनों को फर्क जानने के लिए मुझे विजडम चाहिए, ज्ञान। और उसके लिए भगवान से मांग करता हूं। ये 12 स्टेप जो है, मैं प्रैक्टिस करके अपना जिंदगी बना लेता हूं ना, ये सारा चीज ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं कभी किसी को रिएक्ट नहीं करता हूं, रिस्पॉन्ड करता हूं, क्योंकि स्लो हो जाता हूं। कोई कुछ भी बोले पूरा सुनता हूं, समझता हूं,
उसके बाद स्पंदन करता हूं। मैं प्रतिक्रिया नहीं देता हूं, स्पंदन करता हूं। यानी कि होल्ड, लिसन, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड। जिंदगी थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग सही रहता है और जिंदगी जाने का दिशा सही रास्ता होता है। तो अगर मैं स्टेप 10 11 12 कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहा, तो जिंदगी स्मूथ चलने लगता है। जितना इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन स्टेप्स है, उतना इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस भी है। अगर स्टेप्स मेरा सारा जिंदगी को एक स्ट्रीमलाइन में लेके आता है, ट्रेडिशंस मेरा सारा रिलेशनशिप को ठीक करता है। ट्रेडिशंस में जो भी लिखा है, अगर मैं उसको अडेप्ट करके उसका हिसाब से मैं इफ आई प्रैक्टिस इन ऑल माय अफेयर्स, मेरा सारा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहता है। ये मेरा अनुभव है। दिस इज माय एक्सपीरियंस। आई एम कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली आई वर्क ऑन स्टेप, आई मीन दीज स्टेप्स एंड ट्रेडिशंस, क्योंकि मेरे लिए करता हूं, मेरा स्मूथ रनिंग के लिए। आज कोई प्रेशर नहीं होता, टेंशन नहीं होता, एंगर बर्स्ट नहीं होता, एक्साइटमेंट बहुत नहीं होता। सब एक मेजर्ड लेवल पे होता है, क्योंकि 12 ऑन द ट्वेल्थ स्टेप में एक कहता हूं, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप्स, I carried this message to other alcoholics and practice this principle in all my affair. मेरा आध्यात्मिक जागृति 12वां कदम में होता है, यानी कि 11 कदम करने के बाद 12वां कदम पे होता है। और वहां से जब मैं यहाँ सर्विस से जुड़ता हूँ, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन पे हो जाता है। जब एक आदमी का आध्यात्मिक परिस्थिति ठीक ठाक है, तो फिर उसका भावनात्मक संतुलन भी ठीक ठाक होता है। यानी कि दे टॉक ऑफ इमोशनल सोबराइटी। इमोशनल सोबराइटी डिपेंड्स ऑन स्पिरिचुअल कंडीशन। मेरा आध्यात्मिक परिस्थिति अगर संतुलन रखना है, उसके लिए मुझे स्टेप्स चाहिए, ट्रेडिशंस चाहिए, सर्विस करना है कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, वो भी करना है, और स्पॉन्सर को रखना है, गाइडेंस चाहिए। तुम सब भाई लोगों से हर रोज मुझे मिलना है, बिकॉज आई नीड यू पीपल। मेरा जरूरत हो तुम लोग। तुम लोगों को बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। बोतल घुस जाएगा मेरे अंदर अगर तुम लोगों के पास में नहीं आया तो। दिस इज वॉट इज द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। ये सब कब होता है? जब मैं ये बिलीव करता हूं कि मुझसे बड़ा एक शक्ति है, वो मेरे लिए 24 घंटा। जब मैं मेरा पीछे, मैं बहुत बार मर जाना था, बहुत बार मर जाना था। कभी कभी उस बाथ टब में पी के ऐसे ही सो जाता था। अगर थोड़ा स्लिप हो गया तो बाथ टब के अंदर चला जाता और मर जाता। पता नहीं वो कितने बार ऐसा हो गया है। कभी एक्सीडेंट हो जाना था, ड्रैग रेस करता था, इंसानियत था, फुल थ्रॉटल, मर जाना था। लेकिन भगवान मेरा साथ था। लेकिन मैं भगवान के साथ उस टाइम में नहीं था। अब हाँ, भगवान साथ है, मैं भगवान का शरण में। I am under the surveillance and secure hands of God. वो मुझे बचाता है जब बचाना है। लेकिन उसके लिए मुझे जो करना है, करना है। अगर मुझे पेड़ के ऊपर लटका हुआ फ्रूट चाहिए, तो मुझे क्लाइंब करके ऊपर जाके फ्रूट लेना है। भगवान ट्री को बनाया, फल को रखा, लेकिन मुझे हाथ पैर भी दिया है छिड़के लेने में। मैं नीचे बैठ के भगवान फल मेरा लैप में आके गिरे करके प्रे करता रहा तो नहीं होगा। तो आई शुड वर्क। एक एक प्रोग्राम इज ऑल अबाउट वॉकिंग द टॉक। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो स्टेप टू, ये नहीं कि हम आप मैं इतने साल पहले कंप्लीट किया, नहीं। स्टेप टू हर रोज, हर वक्त, हर सेकंड प्रैक्टिस करना पड़ता है। इट इज कंस्टेंट प्रैक्टिस। एक्शन स्टेप 4 to 11 से शुरू होता है। एक्शन स्टेप्स तो बोलते हैं बिग बुक में भी, एक्शन राइट, आई मीन राइट टू एक्शन, आई मीन स्टार्ट एक्शन के चैप्टर में 4 to 11, 4 to 12 होता है। लेकिन एक्शन स्टेप 1 से ही शुरू हो जाता है।
क्योंकि जब मैं सरेंडर होता हूं कि मुझसे नहीं होता भाई पीना छोड़ना, मैं इसीलिए इस ग्रुप में आया। तो पहला स्टेप में ही सरेंडर होके पावरलेसनेस मान के ही मैं ग्रुप में आता हूँ। तो एक्शन तो पहला स्टेप से शुरू हो जाता है, और वो एक्शन कंटिन्यूअस लाइफ टाइम होना चाहिए। और मैं इस 20 साल कंप्लीट करने का शुक्रगुजार भगवान को देता हूँ, मेरा बीवी, माय वाइफ चूज टू ब्लैक रॉक ऑफ जिब्राल्टर, उसको देता हूँ, और मेरा स्पॉन्सर को देता हूँ, जिस आदमी आज तक मेरा उंगली पकड़ के चला रहा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये क्रेडिट तुम सब लोगों को जाता है। रवि से कुछ नहीं हुआ है, रवि एब्सोल्यूट जीरो है, लेकिन तुम सब लोगों का मदद से ही मैं आज भी सोबर हूं। अगर तुम लोगों का मदद रेस्ट ऑफ द लाइफ लेता रहूंगा, आता रहूंगा, सोबर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउिंग मी टू शेयर and listening to me patiently, and all of you have a wonderful day. God bless you guys. Thank you.